खबर गाजीपुर से है, जहां गांधीनगर स्थित डालिम सनबीम स्कूल में गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस गोष्ठी में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा शामिल हुए। इस दौरान विकसित भारत के निर्माण में नई शिक्षा नीति का योगदान विषय पर विचार रखते हुए उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। लाखों की संख्या में तलवार लेकर के सैनिक इंतजार कर रहे हैं। घोड़े और हाथी पर सवार हजारों लोग तलवार के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं। सिकंदर वहां से वापस चले जाते हैं। रास्ते में उनकी भेंट हुई पोरस से, पुर्राज से, और पुर्राज ने जो उनको स्टील दिया, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्टील होती थी और दुनिया की सबसे बेहतर तलवार उसी से बनती थी। ये बात उस समय की है जब दुनिया में कहीं वो स्टील नहीं बनता था तो भारत बना था। और वो इसलिए नहीं क्योंकि हमारी शिक्षा संस्थाएं इस तरह से। दूसरी घटना का जिक्र मैं करूंगा, सर आइजैक न्यूटन का नाम आप सब सुने हैं, दुनिया के बड़े वैज्ञानिक। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण दे रहे हैं सर आइजैक न्यूटन। विज्ञान के पास नेविगेशन में समुद्र में जहाज कैसे जाएंगे इसका कोई तरीका विज्ञान के पास नहीं। और जब सर आइजैक न्यूटन ये भाषण दे रहे थे उसके कई वर्ष पहले भारत के पानी के जहाज सुदूर दक्षिण अफ्रीका के आगे तक जाते थे। लॉगर्थिंग के आधार पर हमारे यहाँ के लोगों ने कुछ यंत्र बनाए थे और उस यंत्र की सहायता से हमारे नाविक यहाँ का अच्छा माल, अच्छा सामान, चाहे टेक्सटाइल हो, स्टील हो, ढेर सारी चीजें हमारे यहाँ लेकर के जाते। एक और छोटी घटना का जिक्र मैं करता हूँ। आज दुनिया में मेडिकल साइंस के क्षेत्र में जो सबसे विकसित देश माने जा रहे हैं या जो सबसे अच्छे शिक्षण संस्थान माने जा रहे हैं, कैटरेक्ट सर्जरी माने मोतिया में का ऑपरेशन करने वाला जो उपकरण था, भारत से बेहतर दुनिया का कोई देश नहीं बना। हमारी दिक्कत ये हुई, ये हमारे यहाँ की किताबों में नहीं मिलता। दुनिया की जो सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी मानी जाती है मेडिकल साइंस में, जॉन हॉपकिंस, वहाँ की लाइब्रेरी में अभी ये किताब मौजूद है, लोगों ने पढ़ा है और कई देख चुके हैं। उस जमाने में हमारे यहाँ ये सब बनाकर परिस्थितियाँ बदली। लंबे गुलामी के लंबे कालखंड के कारण हमारे शिक्षण संस्थान नष्ट हुए, जलाए गए, क्या क्या हुआ मैं उसमें नहीं जाना। तब से देश इंतजार कर रहा था कि एक अवसर आए, फिर से देश खड़ा हो, देश का आत्मसम्मान, देश का स्वाभिमान खड़ा हो। मैं समझता हूँ वो वक्त अब आ गया और ये वक्त एक ऐसा वक्त है कि अगर देश की जनता छूट गई तो मुझे लगता है कि फिर कठिनाई हुई। पिछले 3.5 वर्षों में जिन स्कूलों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुकंपा को योजनाबद्ध तरीके से लागू किया है, तो विश्वविद्यालय का जिक्र किया, मैं विश्वविद्यालय का जिक्र यहाँ नहीं कर रहा हूँ। वहाँ न सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस में सुधार आया है, बल्कि विद्यालय के स्तर पर वोकेशनल ट्रेनिंग तथा वर्तमान विश्व के लिए आवश्यक जो स्किल्स हैं उनको लेकर के भी एक नई जागरूकता आई है। इसलिए मैं आज ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकसित भारत की गारंटी पूरा करने की सबसे बड़ी गारंटी। और मैं मानता हूँ कि लंबे समय के बाद समाज के सामने एक ऐसा संयोग आया जब हमारे देश के होनहार बच्चे, जिन्हें टीनेज हम कहते हैं, युवा वर्ग नीतियों सही नियत के केंद्र में, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, विकास को ध्यान में रखते हुए आज सबसे बड़ी आवश्यकता है क्षेत्रीय